को स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में। मैंने बोलो आप देख रहे हो केरे एजुकेशन क्लास। तो आज पढ़ाने वाला हूँ जॉर्ज रॉयल का लास्ट क्लास। ये लास्ट क्लास होगा और आपको पता होगा कि जॉर्ज रॉयल ने जस्टिस के ऊपर बहुत के लिए डिपेंड करते हैं और उनमें जस्टिस में पूरी उम्मीद रखा है। जब तक आयन पूरी समय समाप्त नहीं हो जाता दुनिया भर में, वैसे ही जस्टिस भी एक टाइप का आयन के जैसा ही काम कार्य उसका वर्क एक्सिक्यूट करता है। तो इसलिए आयन के साथ साथ जस्टिस को भी क्या हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तोड़ना एक इम्पॉसिबल का काम है। ये इसको तोड़ना अच्छा नहीं है और ये सबसे बुरी बात है, पाप हो सकता है। ये सबसे पाप हो सकता है। ये हमारा कानून है, तो कानून को तोड़ना भगवान के उनके योजना तोड़ने के साथ संगत समान है। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ जॉर्ज रॉयल का पहला चैप्टर की देखो। जॉर्ज रॉयल ने नैतिक विचारकों के अमेरिका और फिलोसोफर्स थे। हम फिलोसोफर्स क्या पता है, को दर्शन को फिलोसॉफी कहते हैं। वैसे फिलोसोफर्स जो कि फिलोसॉफी जो पढ़ाते हैं कि पढ़ते हैं फिलोसोफर्स। ओके, तो 1950 और 1957 में आपको पता होगा कि मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि 1950 के लेकर 1957 अप तो वो जो किताब लिखने के बारे में सोच रहे थे कि जस्टिस के ऊपर कौन सी बात लिखने के उचित रहेगा, इसलिए वो सोच रहे थे वो 1950 से लेकर 1957 में एक किताब लिखा जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस जो था, वो जो किताब था थ्योरी ऑफ जस्टिस। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक आधार के हिसाब से अपना जीवन बिताए। ओके, एक अध्यापक के हिसाब से आधार मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो इसको हम करेक्शन कर लेंगे। तो ये होगा कि अध्यापक से के हिसाब से क्या अपना जीवन बिताए। और उनका जो पुस्तक था, जो पुस्तक था क्या 9 भाग 9 पार्ट और 600 पेज 1600 पेज 600 पेज का जो किताब था। मैंने एक भाग अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या बेसिकली कम से कम क्या 54 पेज या 54 पेज आपको मिलेगा। एक भाग में अगर 54 पेज है तो 9 पेज में क्या 600 होगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर पता चल जाएगा। वैसे ही उसके बाद आता है 1913 में 1995 पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में और एक किताब लिखा किसने, जॉर्ज रॉयल ने। और एक किताब लिखा, क्या लिखा 1993 में, जो 1955 से लेकर अभी तक ही क्या एक किताब लिखना आरम्भ किया। और ओके, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में लिखा पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ओके, लिबरली करते क्या, लिबरलिटी तो उदारवादी कहते हैं। लिबरलिज्म क्या उदारवादी, उदारवाद करते हैं लिबरलिज्म। आधुनिकतावाद उदारवाद क्या लिबरलिज्म पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा 1993 में। उसके बाद 1995 में बिफोर द पीपुल्स ऑफ इंडिया वो और एक किताब लिखा। वो किताब तो वो बेसिकली कितना लॉजिकल बेसिस में कहूँ तो वो चार किताब लिखा है। ये पहला किताब तो थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हमारे राजनीतिक चिंतनशीलों के ऊपर क्या आधारित है। और राजनीतिक चिंतनों क्या होता है, देखो पॉलिटिकल का भी एक टाइप का चिंतनशील रहता है, वो चिंता भर में रहता है। पॉलिटिकल का तो फिल्म नहीं होता, तो एक किताब का खुद की फिल्म कैसे हो सकता है। तो किताब से पढ़कर तो कोई मनुष्य फीलिंग करेगा ना इसको। और किताब खुद ही अगर फीलिंग करे किताब तो उनको ऐसा एक अजीब कि पॉलिटिकल जो था पॉलिटिकल खुद एक किताब इतना गंभीर समस्या का एक फील कर रहा है और ये सबसे अच्छा नहीं। तो इसलिए वो थ्योरी ऑफ जस्टिस का पुस्तक वो था, वो चिंतनशीलों को खोल दिया, जो राजनीतिक को खोल दिया। उनके साथ नैतिक विचारक थे, उनका जो विचार करने का तरीका था वो नैतिक था। ओके, और एक बात कि उन्होंने जो उनका किताब को लिखना का जो परिसंख्या को 1995 में किया और 1995 में और 2000 ओके 7 साल के बाद उनका लेक्सिंगटन में मौत हो गया। 2002 24 नवंबर 7 में उनका मौत हुआ। 7 साल के बाद 1995 में अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 2022 में वो खत्म हुआ। 2022 में जब मौत हुआ उनका तो बीते गए 7 साल हो गया ही उनका मौत का। ओके, और उन्होंने काफ़ी बेहतरीन उपाय एक टाइप का रास्ता खोज रहा, एक टाइप का मंजिल आप खुद ही निकाली कि जस्टिस जो कि न्याय और विचार हम कहते हैं इसको, वो सही में माना जाता है और सभी लोगों के क्या जस्टिस होता है। ओके, न्याय और अन्याय क्या है, ये सत्यता मिथ्यावादी के संघर्ष से समान होता है और
इसके तो लास्ट क्लास का विजन रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1950 से लेकर 1957 तक क्या एक किताब लिखा जो कि वही थ्योरी जस्टिस के बारे में सोचते, वो किताब लिखा, वो जो पाँच भाग में अटके हुए थे कि और कुछ क्या उचित लिखा जाए क्या जस्टिस के ऊपर, अभी जो न्याय के ऊपर वो तो लिखा। तो उनका किताब लिखने का शुरुआत किया और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक टाइप का फिलोसोफर अध्यापक के रूप में अपने एक टाइप का छात्रवादी तो एक टाइप शिक्षकवादी के हिसाब से उनका जीवन बिताए। उनका किताब पूरा होने के बाद क्या 9 भाग 600 पेज, मतलब एक पार्ट एक जैसे कि हमारे क्या एक जो सब्जेक्ट को क्या एक टाइटल को लेकर क्या 2 या 3 स्टांजा ऐसे SGP लेकर क्या पढ़ा रहे हैं हमारे टीचर, जैसे ठीक बिल्कुल वही तरीके से वो पार्ट 1 में 54 पेज में कुछ स्टांजा SGP होगा, वैसे पार्ट 2 में स्टांजा SGP होगा, ऐसे कर क्या 600 पेज तक क्या उनका किताब पूरा कंप्लीट किया। तो किताब लिखना एक सबसे बेहतरीन और गुड हैबिट है। इसे आप तो किताब लिख सकते हो, अगर आपके आइडिया के हिसाब से आप किताब लिख सकते हो। और अगर आप किताब लिखे तो क्या आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और ये भी होगा। ओके, तो किताब लिखने का अभी से क्या हुआ अभ्यास जारी रखो, तो इससे कुछ होगा। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उनका जो हिसाब जो था वो जीवन के बिताए में, और उनका पुस्तक का एक 9 भाग सिर्फ 600 पेज का था वो जो किताब जो थ्योरी ऑफ जस्टिस में। उसके बाद 1993 में गेलेक और 1995 में उन्होंने अपना पुस्तक को लिखना परिसमाप्ति किया। उसके बाद उनका उतना ही जीवन पीढ़ी, तो वो जॉन स्वेल का वो ये का लास्ट पीढ़ी जो था, जीवन का लास्ट पीढ़ी एक ही आपको हो जाता है कि अभी तक भी जस्टिस के ऊपर वहाँ आउट क्यों लगे जस्टिस के ऊपर अभी भी क्या डिपेंड करती है। ओके, तो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं ऐसा कुछ बात कह दिया, तो सॉरी फॉर दिस टॉक्सिकल बिहेवियर। ओके, तो जॉन स्वेल्स का आज का क्लास में इतना ही रहता हूँ। तो वैसे तो लास्ट क्लास ये था, और जॉन स्वेल्स के बारे में और कभी मैं खोज नहीं कर सकता। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम 1993 जो आप पर्टिकल लिबरलिज्म के पुस्तक को जो था उनके ऊपर हमको इसके बारे में बताओ, एग्जामिन करो, पढ़ाओ हमको। ओके, अगर आप कहे तो मैं कमेंट सेक्शन में जो कोई लिखा तो कोई बंदा तो मैं ज़रूर सेंड करूँगा। पर्टिकल लिबरलिज्म जो कि राजनीतिक उदारतावादियों के ऊपर के जो पुस्तक लिखा था 1993 में, उसमें एक कार्य करूँगा। ओके, तो क्लास इतना ही रखता हूँ फ्रॉम उड़ीसा, और इसमें